तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज का कंपैरिजन होने वाला है इनविंसिबल और जस्टिस लीग टीम के बीच। और हम ये जानेंगे कि जस्टिस लीग टीम में कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि इनविंसिबल को हराने का पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि इनविंसिबल को हरा पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। इनविंसिबल टाइम के साथ इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसने अपने से भी ज़्यादा पावरफुल विडरमाइट कॉन्क्वेस्ट तक को हराया है, जो कि ईजिली एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बैटमैन जस्टिस लीग टीम में अकेला एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन सुपर पावर ना होने के बावजूद भी बैटमैन इतना कैपेबल है कि वो पावरफुल से पावरफुल सुपर हीरो को हराने का दम रखता है। और बैटमैन की सबसे बड़ी पावर है उसका पैसा, जिसकी मदद से वो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकता है और पावरफुल से पावरफुल आर्मर और वेपन्स भी क्रिएट कर सकता है, जो कि उसके एनिमीज़ के अगेंस्ट उसके बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। लेकिन बैटमैन के सामने खड़ा है इनविंसिबल, जिसकी पावर सिमिलर सुपरमैन जैसी ही है, और हमने पहले भी देखा है कि बैटमैन सुपरमैन जैसे बंदों से कैसे डील करता है। तो हाँ, इस फाइट की भी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जहाँ पहले तो अगर बैटमैन इनविंसिबल से विदाउट प्रिपरेशन फाइट करता है तो ये फाइट इनविंसिबल बहुत ही आराम से जीत जाएगा, क्योंकि एट द एंड बैटमैन है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही, जिसने अपनी इंटेंस ट्रेनिंग से अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा है, और उसके छोटे मोटे गैजेट से वो इनविंसिबल को हर्ट नहीं कर पाएगा, और ये फाइट इनविंसिबल बहुत ही आराम से जीत जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन टाइम की। ये तो हम सब ने देखा है कि बैटमैन प्रिपरेशन टाइम के साथ कितना खतरनाक हो जाता है, जहां उसने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में सिर्फ अपनी प्लानिंग से सुपरमैन जैसे पावरफुल कैरेक्टर तक को लगभग मार ही दिया था। तो वो ऐसा ही सिमिलर कुछ इनविंसिबल के साथ भी कर सकता है, या तो वो उसकी कोई वीकनेस ढूंढ सकता है, जैसा कि हमको इनविंसिबल में देखने को भी मिला कि इनविंसिबल को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से हर्ट किया जा सकता है, या तो वो कोई ऐसा पावरफुल आर्मर क्रिएट कर सकता है जो कि इनविंसिबल की स्ट्रेंथ तक को सरपास कर जाए, जैसा कि उसने कॉमिक्स में भी एक बार किया है। तो हाँ, प्रिपरेशन टाइम के साथ बैटमैन के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो इस फाइट को जीत जाए, बट विदाउट प्रिपरेशन इस फाइट को इनविंसिबल डेफिनेटली जीत जाएगा। तो वंडर वुमन जस्टिस लीग टीम की दूसरी सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, जिसके पिता खुद गॉड ऑफ लाइटनिंग ज़ूस हैं, जो कि ओलंपियन गॉड्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। अमेज़ॉन के प्रिंसेस होने के साथ ही वो बचपन से ही वॉरियर बनने की ट्रेनिंग ले रही है। उसके पास कई तरह के पावरफुल वेपन हैं, जैसे कि स्वार्ड्स हैं जो कि क्रिप्टोनियन बॉडी तक को कट कर सकते हैं, और उसके पास एक शील्ड भी है जिसकी मदद से वो अपने एनिमीज़ पर अटैक भी कर सकती है और खुद को डिफेंड भी कर सकती है, और अपने ब्रेसलेट के साथ वो बहुत ही पावरफुल शॉक वेव्स तक क्रिएट कर सकती है। वंडर वुमन ने गॉड ऑफ वॉर एरिस तक को मारा है, जो कि इतना पावरफुल था कि उसने अपने एक अटैक से डार्कसाइड तक को लगभग अधमरा कर दिया था, और उसने डूम्सडे से भी फाइट की है, जो कि सुपरमैन से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वंडर वुमन काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव कर सकती है, साथ ही उसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन वंडर वुमन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इनविंसिबल के कंपैरिजन में काफ़ी कम देखने को मिली है, जहां एक तरफ इनविंसिबल है जिसके पंचेज ही इतने पावरफुल हैं कि उसकी शॉकवेव से ही बिल्डिंग्स तक डिस्ट्रॉय हो जा रही थी, साथ ही वो मिसाइल के डायरेक्ट हिट से भी ईजिली सर्वाइव कर गया था। वहीं वंडर वुमन है जो कि एक बुलेट से भी हर्ट हो जाती है, और मूवीज़ में उसने सिर्फ एक टैंक को ही उठाया जो कि 10 से 12 टन का ही है। रही बात वंडर वुमन के एक्सपीरियंस और स्किल्स की, तो हमें इनविंसिबल के सीज़न 3 में कॉन्क्वेस्ट देखने को मिला था, जो कि लगभग 5000 साल का है, और उसको भी इनविंसिबल ने लगभग मार ही दिया था। तो हाँ, इनविंसिबल अपनी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के कारण 10 में से 7 बार इस फाइट को जीत सकता है। तो साइबॉर्ग की बॉडी बनी है मदर बॉक्सेस की हेल्प से, जो कि इतने पावरफुल आर्टिफैक्ट हैं कि उनसे पूरा एक प्लैनेट तक डिस्ट्रॉय हो सकता है, और इसी की वजह से साइबॉर्ग को कई तरह की एबिलिटीज़ भी मिलती है, जैसे कि वो किसी भी तरह के हाई सिक्योरिटी को हैक कर सकता है, साथ ही वो किसी भी तरह के पावरफुल वेपन को क्रिएट कर सकता है, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है, और वो बहुत ही फास्ट फ्लाई भी कर सकता है। लेकिन साइबॉर्ग के वेपन इतने पावरफुल नहीं देखने मिलते कि वो इनविंसिबल को हर्ट कर पाएँ। इनविंसिबल अब इतना ड्यूरेबल हो चुका है कि वो एक मिसाइल के डायरेक्ट हिट को बड़े इजीली सर्वाइव कर जाता है, यहाँ तक कि वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान लावे तक में सर्वाइव कर चुका है। और साइबॉर्ग की स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इनविंसिबल की स्ट्रेंथ को मैच कर पाए, क्योंकि साइबॉर्ग एक सिटी ब्लॉक लेवल का सुपर हीरो है, वहीं इनविंसिबल की स्ट्रेंथ प्लैनेट बस्टर लेवल है। तो साइबॉर्ग का इनविंसिबल के अगेंस्ट जीतना लगभग नामुमकिन है। तो एक्वामैन किंग ऑफ एटलांटियंस है, जिसके पास कई तरह की पावर्स हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, और उसकी ड्यूरेबिलिटी तो इतनी ज़्यादा है कि वो मैन मेड वेपन का उस पर कोई असर नहीं होता। पानी के अंदर वो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल भी कर लेता है। पानी के अंदर वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकता है। उसने अपने भाई से फाइट की है जो कि उसकी जितना पावरफुल था, साथ ही ब्लैक मांटा से भी उसने फाइट की है, जिसका आर्मर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि एक्वामैन के लिए वो एक उसकी वीकनेस बन गया था। और एक्वामैन के पास ट्राइडेंट जैसा पावरफुल वेपन है, जिसकी मदद से वो वाटर को कंट्रोल कर सकता है, मरीन लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है, और कुछ हद तक लाइटनिंग भी जनरेट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ इनविंसिबल है, जिसको कि हमने सीज़न 2 में
पानी के अंदर फाइट करते हुए देखा है, जो कि एक जायंट मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और उसने उसको लगभग मार ही दिया था। तो अगर इनविंसिबल की फाइट एक्वामैन से पानी के अंदर होती है तो एक्वामैन के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है, जहां वो इनविंसिबल के खिलाफ पानी में रहने वाले जायंट मॉन्स्टर्स का भी यूज़ कर सकता है। तो एक्वामैन इनविंसिबल को अंडर वाटर फाइट में एक अच्छी टक्कर दे सकता है, लेकिन फिर भी वो इनविंसिबल के स्ट्रेंथ के साथ कीप अप नहीं कर पाएगा और इनविंसिबल अपने पावरफुल पंचेस से एक्वामैन को नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि इनविंसिबल एक प्लेनेटरी लेवल का सुपर हीरो है जो कि एक्वामैन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फ्लैश डीसी यूनिवर्स का सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरो है, जिसकी स्पीड को अभी तक क्रिप्टोनियंस ही मैच कर पाए हैं। फ्लैश के पास स्पीड फोर्स है, जिसका यूज़ करके उसने स्नाइडर कट मूवी में टाइम तक को रिवर्स कर दिया था। इसके साथ ही वो फेजिंग भी कर सकता है और वो अपनी लाइटनिंग एबिलिटीज़ को ऑफेंसिव वे में भी यूज़ कर सकता है, जिसका यूज़ करके उसने लिटरली एक क्रिप्टोनियन तक को मारा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव फीट है। लेकिन इनविंसिबल भी हमें काफ़ी फास्ट देखने को मिला है, जहां वो कई बार अर्थ से आउटर स्पेस में बस कुछ ही सेकंड्स में पहुंच चुका है, जिसको देखकर ये तो पता चलता है कि इनविंसिबल भी लगभग लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। और अगर इनविंसिबल सुपरमैन की तरह फ्लैश को नोटिस कर पाता है तो उसका एक ही पंच काफ़ी होगा फ्लैश का गेम ओवर करने के लिए। लेकिन फ्लैश के पास इतनी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इनविंसिबल को हर्ट कर पाए, और क्योंकि इनविंसिबल फ्लाई भी कर सकता है तो वो उससे हवा में रहकर भी फाइट कर सकता है। तो 10 में से 9 बार इनविंसिबल इस फाइट को जीत सकता है, बाकी एक बार चांसेस हैं कि फ्लैश भी इस फाइट को जीत जाए। तो सुपरमैन जस्टिस लीग टीम का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, जहां उसके बिना उस टीम में ऐसा कोई नहीं था जो कि स्टेफन वुल्फ को हरा सके, लेकिन उसने वहां आते ही स्टेफन वुल्फ को इजीली ओवरपावर कर दिया था। इसके साथ ही उसने जनरल जॉर्ड को भी मारा है, जो कि उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता था, और क्रिप्टोनाइट से इंजर्ड होने के बाद भी उसने डोम्सडे को मार ही दिया था। सुपरमैन की स्ट्रेंथ की बात करें तो उसने जस्टिस लीग मूवी में एक बिल्डिंग को लिफ्ट किया है। इसके साथ ही उसने एक बहुत ही बड़ी क्रूज शिप को भी इजीली खींच लिया था, और उसने अर्थक्वेक्स को रोकने के लिए टेक्टोनिक प्लेट्स तक को मूव किया है, और स्पीड के मामले में उसने फ्लैश को भी बराबर की टक्कर दी है। लेकिन इनविंसिबल के पास भी हमें सिमिलर फीट्स देखने को मिल जाती है, जहां उसने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान 300 से 400 टन भारी वजन के साथ मल्टीपल बेंच प्रेस लगाए हैं, और उसने लिटरली एक आइसबर्ग को उठाया है जिसका वजन कई लाख टन जितना होगा, और उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसने एक न्यूक्लियर मिसाइल को अपने पंच से ही एक्सप्लोड कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट से भी उसको कुछ नहीं हुआ था, और वो जलते लावे में भी कई मिनट्स तक सर्वाइव कर चुका है। और उसने अपने से भी ज़्यादा पावरफुल बिल्डरमाइट से कई बार फाइट करी है। और अगर इनकी फाइट के रिजल्ट की बात करें तो सुपरमैन के बहुत ज़्यादा चांस है कि वो इस फाइट को जीत जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों के फाइटिंग बैकग्राउंड को देखें तो सुपरमैन के कंपैरिजन में इनविंसिबल ने अपनी ज़्यादातर फाइट में बहुत ही ज़्यादा डैमेज लिया है। वहीं सुपरमैन को बिना क्रिप्टोनाइट के हर्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस फाइट में सुपरमैन क्लियरली विनर है।